मैं कुछ बिंदुओं पर अपनी बात रखना चाहता हूं कि हम चूँकि पेशे से चिकित्सक थे, सोशल वर्कर थे, फिर मैं राजनीति में आया। कई सरकारों को अपने आंखों से देखा, उनके क्रियाकलाप को भी देखा हूँ, उनके कार्यों को देखा हूँ। कुछ न कुछ सभी सरकारें अच्छा काम करती हैं, लेकिन उसमें अच्छे और बेहतर में जो सामने आया अभी उस पर कुछ चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी उन भाषण में रख रहे थे कि किसी भी धार्मिक क्षेत्र पर, क्योंकि आस्थावान लोग होते हैं, यहाँ सभी लोग किसी न किसी विशेष धर्म से आस्थावान हैं, लेकिन उस आस्था पर टिप्पणी करके उस पर चोट लगाना, चूँकि वही आस्थावान लोग वोटर होते हैं। राजनीति अपने जगह पर, धर्म अपने जगह पर, लेकिन धार्मिक चीज़ों पर टिप्पणी करके उसे दूसरे जगह का फोटो लगाकर उसे अपने ही प्लेटफार्म से उस पर प्रचार करना, लोगों के अंदर भ्रम डालना। लेकिन ये भारत की जो छवि है दुनिया में, वो सबकी जिम्मेदारी बनती है। प्रयागराज की जो धरती है वो श्रृंगेरपुर की धरती है। कभी त्रेता में भगवान राम, सभी लोग एक धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। रात्रि विश्राम किया, उस युग में जो प्रमाणिक दस्तावेज थे उनके आधार पर निषाद राज के किले की खुदाई हुई, 56 फुट की मूर्ति लगी, भगवान राम निषाद राज की, उसका उद्घाटन हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया 2013 में। मैं 13 जनवरी 2013 को वहाँ गया था, संकल्प लिया था। तब से उस जंगल था। पिछली सरकारों ने भी, टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन पिछली सरकारों ने उसे 1977 में खुदाई कराया था। उसे खंडहर छोड़कर खुदाई में मिले हुए स्थान पता नहीं कहाँ चले गए। मैं माननीय मंत्री जी हूँ, पर्यटन मंत्री हैं, मैंने उम्मीद रखता हूँ कि उस खुदाई में मिले हुए सामान को संग्रहालय बनाकर कम से कम लोगों को दर्शन के लिए रखा जाए, और कौन लोग हैं उसे किधर कहाँ किए हैं उनको एक कम से कम जांच का विषय है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि 56 फुट की मूर्ति घोषित भी, उद्घाटन भी हुआ, पर्यटक स्थल घोषित भी हुआ, और हमारी सरकार ने उस जंगल को मंगल करके हजारों करोड़ रुपया देकर उसे विकसित भी किया। मैं बधाई देता हूँ। और उस बजट में स्थान जो भी हुआ, कभी जो रमचौरा घाट था, श्रृंगेरपुर धाम का जो किला है, वहाँ जो स्थान है, जो उस सारे के सारे पक्के हो गए हैं। और एक ऐतिहासिक स्थल है कि जो मेन सड़क से, हाईवे से सीधे दिखाई देता 56 फुट की मूर्ति। आज के दिन में मैं उम्मीद रखता हूँ उसे स्वर्ग की भूमि कह जाती है। तो जो लोग भी यहाँ सदन में हैं वो सभी की भूमि है। अयोध्या, जब अयोध्या जाएं, काशी जाएं और प्रयागराज जाएं, तो निश्चित रूप से एक बार श्रृंगेरपुर धाम भी जाएं, क्योंकि वो सबका धाम है और सबके लिए है। लेकिन इस तरीके से जो प्रयागराज की जो धरती है उसे निषाद राज की धरती के रूप में माननीय प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। और है भी गंगा जमुना, हम लोग गंगा पुत्र हैं। लेकिन अगर गंगा पर कोई टिप्पणी होता है तो हम गंगा पुत्रों को बहुत आहत होता है। इसलिए मैं विपक्ष से चाहूँगा कि गंगा पर कोई टिप्पणी न करें और गंगा पुत्रों पर कोई आहत न करें। ये आस्था है सबका। आस्था पर चोट पहुँचाने का मतलब वोट पर चोट पहुँचाना, और उसका खामियाजा विपक्ष ने भोग रखा है कि जब तक मेरा समाज कांग्रेस के साथ साथ सबके साथ था, तब सत्ता में थे, और इन्हीं के इसी टिप्पणियों के नाते हमारा समाज इनसे दूर हुआ और आज सत्ता से दूर है। मैं उम्मीद रखता हूँ सभी लोग वहाँ आस्थावान केंद्र है जाएं, और अभी भी जो इतिहास रचा हम लोगों के सामने, सबके सामने, शायद दुनिया में बहुत देशों में लोग जाते हैं, लेकिन उस विशेष धर्म के लोग बेसिस जाते हैं, अपना वहाँ धर्म का उनका केंद्र है। लेकिन जो प्रयागराज की धरती है, गंगा है, हमको देखे अपनी आंखों से कि हर धर्म के लोग आकर उसमें डुबकी लगा रहे हैं। इसलिए मैं सभी धर्मों को बधाई देता हूँ कि कम से कम प्रयागराज की धरती पर सब लोग आए और गए। उम्मीद रखता हूँ कि सभी लोग, प्रयागराज जिस तरीके से बना, जिस तरीके से काशी बन रहा है, अयोध्या बना, वहाँ भी निषाद राज के किले, निषाद भगवान राम के साथ साथ उनके आत्म बाल सखा निषाद राज की भी मूर्ति लग रही है। हम समाज के लोग, हमारी पार्टी समर्थन करती है। उस बजट इसी सरकार ने दिया है, उस हमारे भाषण में शामिल है। वो जितने भी अतिथि भवन हैं वो निषाद राज के नाम से हैं, जो भी आश्रम है माता सबरी के नाम से है। ये कम से कम हमारे जो डूबती हुई
तोड़ी गई विदेशी ताकतों के द्वारा संस्कृति थी, उसको स्थापित करने में हमें अवसर प्राप्त हुआ। मैं अपनी सरकार को बधाई देता हूँ। इस राज्यपाल के भाषण का मैं समर्थन करता हूँ। दूसरी वही रही, पीठ आप हैं अध्यक्ष जी, आपकी तरफ बहुत उम्मीद है समाज को, जो हमारे अभी राजभर भाई ने उठाया, जो समाज के लोग हम लोगों को चुन के यहाँ भेजे हैं, समाज के लोगों ने हमने समाज को जगाया है, उनकी एक संवैधानिक पीड़ा है। विपक्ष ने कुछ गलतियां की हैं। संविधान ये क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित जातियां 193 जातियां हैं, जो रोड साइड में है, पाइपलाइन में है, पॉलीथीन में है, वो ट्राइबल हैं, विमुक्ति जनजाति के रूप से जानी जाती हैं, वो देश को आज़ाद कराने वाली जातियां हैं। अभी उनके ठेले पर जाया जाए तो महाराणा प्रताप का चिन्ह मिलता है, उनसे पूछा जाए भाई क्या दोष है, तो उन्होंने कहा मेरे मुगलों के लड़ने के नाते उन्हें हमें उजाड़ा है, और राणा प्रताप ने लड़ा था, उनका साथ दिया था, हथियार बनाया था, इसलिए उजाड़ा गया था। ऐसे उजड़े हुए कानून से, जो अंग्रेजों के कानून से उजड़े लोग हैं, उन्हें बसाने की एक विशेष व्यवस्था की जाए। जो विमुक्ति जनजाति आयोग है, उसको जिस तरीके से पिछली सरकारों ने आयोग बनाकर रखा था, उसे पुनर्जागृत करके विमुक्ति जनजाति के रूप में, जो हमारे केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कांट धीवर, रैकवार, बाथम, ऐसे राजभर, उसमें भी 193 जातियां हैं। इनके लिए कानून से उजड़े लोग हैं। मैं सदन से भी, अपने सरकार से तरफ से भी चाहता हूं कि ऐसे विमुक्ति जनजातियों के लोगों को, अनुसूचित जनजाति की शिक्षा में सुविधा मिलती थी, लेकिन जो पिछली सरकार थी, नाम नहीं लूंगा, हंगामा हो जाएगा, 2013 में विमुक्ति जनजाति के रूप में उसमें एक नया कानून बना दिया कि जो ओबीसी में होगा ओबीसी का लाभ पाएगा, जो एससी में होगा एससी का लाभ पाएगा। मतलब इनका शिक्षा छीन लिया गया, उसे फिर से वापस किया जाए। और संविधान में जो सूचीबद्ध लोग हैं, उनकी उपजातियों को अगर लेदरमैन को मिलता है तो वाशरमैन को भी मिलना चाहिए, मिलता है तो फिशरमैन की उपजातियों को मिलना चाहिए। हमारा अगर संविधान के अधिसूचना में अधिसूचित जातियां हैं, अधिनियम बना हुआ, अधिसूचना जारी है, उत्तर प्रदेश में 1994 में इन लोगों ने धोखे से कहा जाए, गलती से कहा जाए, 1994 में लोक सेवा अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग अधिनियम बना दिया, इनकी उपजातियों में उसमें डाल दिया। तुरैहा केंद्र में भी संविधान में अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, ओबीसी में डाल दिया। तुरैहा का बाप का बना बेटे का नहीं बनता, मझवार बाप का बना बेटे का नहीं बनता। ये विसंगति सदन में हम इसलिए उठा रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं। हमारे मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं 70 साल में, सबने हमारे समाज को बर्बाद किया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने पहली बार आरजीआई को चिट्ठी लिखा कि भाई केवट मल्ला मझवार है, ये जो है बताया जाए। और जो आरजीआई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया ने, उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं। 1961 में इनकी गिनती अनुसूचित में हुई थी, इनका नाम ओबीसी में डालना गलत है। ये 31 दिसंबर 2016 को विपक्ष के सपा के लोग थे, हमें जाते जाते 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल से अधिसूचना जारी है कि भाई केवट मल्ला, कश्यप, कहार, धीवर, ये 17 जातियाँ ओबीसी में नहीं रहेंगी। राज्यपाल को धारा 13 में पावर है कि कौन ओबीसी में रहेगा, कौन नहीं रहेगा। अगर उन्होंने, राज्यपाल ने हमें निकाल रखा है, समाजवादी पार्टी के समय निकाला गया है, तो विपक्ष से उम्मीद रखता हूं कि 9% ओबीसी में इसके काट कर वो 9% एससी में जोड़ दिया जाए। इधर भी नहीं होगा, ओबीसी में इनका हक लेने का हकदार नहीं है, क्योंकि राज्यपाल ने कहा है ये जातियां अनुसूचित जाति की हकदार हैं, क्योंकि ये संविधान की अनुसूची में। ये गैर संवैधानिक मामला था, गैर संवैधानिक काम इन लोगों ने किया था, उसको सुधारने का काम अगर राज्यपाल ने वापस कर लिया है तो मैं आपसे उम्मीद है एक प्रस्ताव पारित करके भेजा जाए और 9% काट के 9% ओबीसी में एससी में जोड़ दिया जाए, जिनके इस जातियों को सम्मान मिलना शुरू हो जाए। क्योंकि जो बजट है वो बजट उसी के अनुसार मिलता है। ये जातियां पिछड़ी है, बहुत पिछड़ी है। मैं चाहता हूँ ऐसे लोगों को बसाने की व्यवस्था की जाए। और संविधान जो बजट आता अलग से आता है, तो अगर आज के दिन में सामाजिक न्याय मंत्रालय कह दिया है कि ओबीसी में मिल्कमैन ने कब्जा कर रखा है, एससी में लेदरमैन ने कब्जा रखा है, तो 66 समूह का हिस्सा कब्जाने का नहीं बल्कि उनके दिलाने का काम किया जाए। ये आवाज हमारी, एक प्रस्ताव यहाँ से नोट हो जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ राज्यपाल के भाषण पर। धन्यवाद। श्री सुरेश यादव जी। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने महामहिम राज्यपाल जी के